हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का टॉपिक है। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी पर वीडियो अपलोड कर दी थी। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। इसके बाद ही हमने बताया था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो बिना देरी की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, यानी किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन करना। और जेनेटिक से आप समझ सकते हैं याद करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए में मॉडिफिकेशन करना, ये होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग। तो डीएनए में मॉडिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो हम समझेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहला तो है ये, तो पहले हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद देखेंगे थोड़ी सी थ्योरी। तो पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे, तो आप आराम से थ्योरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक सेल है और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। ये आप सभी को पता होगा। डीएनए जो होता है वो, मान लीजिए आपको डीएनए से किसी जीन को अलग करना है, तो आप जीन को जब अलग करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डीएनए से जीन को अलग करेंगे, तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि इस टाइप से हम डीएनए से जीन को अलग कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। मान लीजिए इस जीन की हमें क्लोनिंग करनी है, मान लीजिए इसकी कॉपी तैयार करनी है। तो कॉपी किस तरीके से तैयार करेंगे, हम इस जीन के टुकड़े को हमें किसी अन्य डीएनए से जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे अन्य डीएनए से जोड़ेंगे, तो ये आपका कोई जीन्स का फ्रेगमेंट, इसे हम जोड़ेंगे इस डीएनए से। ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, यानी बैक्टीरियल सेल में आपको पता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो हमें इससे ऐड करेंगे तो ये इससे ऐड हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियर, यानी किसी भी डीएनए के जीन को अलग करके किसी दूसरे डीएनए से जोड़ना ही कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड आपका ये जो न्यू डीएनए बनता है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्निक को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखते हैं हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी। तो यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं, इसमें भी यही लिखा है कि किसी भी जीव के एक डीएनए के एक खंड को निकालकर, यानी जीन को निकालकर किसी अन्य जीव के डीएनए से जोड़ा जाता है, तो इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को हम कहते हैं काइमेरिक जीन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी ये कहते हैं। ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जीनों को लिए गए डीएनए को लेकर एक न्यू डीएनए बनाया जाता है। जो हमारा न्यू डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जो हमारा न्यू डीएनए बनेगा उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है वो तुमने समझ लिया। इसके बाद जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं उनके लिए कौन कौन सी बायोलॉजिकल टूल्स की आवश्यकता होती है और उन्हें हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं। तो ये रहे आपके टूल्स। सबसे पहले है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड है पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड है लाइगेज एंजाइम, फोर्थ है वेक्टर और फिफ्थ है होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो काम करता है डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने का। अभी हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। जैसे कि आपका लाइगेज होता है वो जोड़ने का काम करता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले देखेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये एक क्लीविंग एंजाइम होता है। ये डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने का वर्क करता है। तो जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है, और जो एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये डीएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करता है। और जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये डीएनए के फ्रेगमेंट को बीच से कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ ही डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ नहीं किया जाता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही यूज़ किया जाता है।
क्योंकि ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बीच से कट करता है, क्योंकि ये कट करने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो आपके बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पता सबसे पहले किसने लगाया था? W. अर्बर ने लगाया था। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 1970 में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD से हिंड सेकेंड को पृथक किया गया था। यानी सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? वो था हिंड सेकेंड। इसके आगे हम नेमिंग कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, वो हम आगे देखेंगे। तो कैली, स्मिथ एंड नाथन ने इस एंजाइम को पृथक किया था। तो हिंड सेकेंड को जिसने पृथक किया था यानी अलग किया था वो कौन था? कैली, स्मिथ एंड नाथन ने। तो ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो 3 टाइप के होते हैं। तो जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाता है वो होता है टाइप 2। और हमने पीछे बताया था कि उसमें जो यूज़ किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो भी टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को एनालाइज करता है और उसको कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी इनको हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स, टारगेट साइट्स भी कह सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होते हैं वो ऐसे नाइट्रोजनस बेस को कहा जाता है जिन्हें हम दाईं ओर से या बाईं ओर से किधर से भी पढ़ें तो दोनों ओर से सेम रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि GAATTC, तो ये सेम है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी अगर हम राइट साइड से पढ़ रहे थे तो सेम लग रहा था ना, अभी हम लेफ़्ट साइड से इधर पढ़ेंगे तो वही सेम है। जैसे GAATTC तो सेम है ना। तुमसे कही हमने कर दो हमारी